आज की क्लास हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, अपवर्ड 5th क्वेश्चन के लिए हमें 3 आइडेंटिटीज़ की बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी और वो आप जानते हैं। पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली इन 3 आइडेंटिटीज़ का हम 5th क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी कभी अगर कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर गिवन होगा तो उस कंडीशन में हम लेट करेंगे x इक्वल टू या टेन थीटा ऑब्लिक कॉट थीटा। ध्यान रखिए, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे या टेन थीटा या कॉट थीटा आइडेंटिटीज के बेस पे है क्योंकि ये प्लस वाली है। या अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में होगा उस कंडीशन में आप लेट करेंगे x इक्वल टू या तो आप करेंगे सेक थीटा या ऑब्लिक कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अगर आपके पास आइडेंटिटीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, उस कंडीशन में आप लेट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा, क्योंकि हमने इन आइडेंटिटीज के बेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। याद रखिए स्टूडेंट, अगर कभी a वाली टर्मिनोलॉजी अगर आपकी आती है, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला कंडीशन बनता है, उस वाले फॉर्मेट में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, x इक्वल टू a टेन थीटा ऑब्लिक a कॉट थीटा, दोनों में से एक। इसे सिमिलरली अगर कोई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म है तो a साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। अब देखिएगा हम स्टार्ट करने वाले। चलिए स्टूडेंट, हम 5th क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। हमको बोला हुआ है कि फंक्शन को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू या तो टेन थीटा और या कॉट थीटा हम एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को लेट y इक्वल टू ये कंडीशन हम लेके चले एंड नाउ पुट x इक्वल टू टेन थीटा हमने लिया है, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स x। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि किस बहुत इजी ये क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे जब हम यहाँ पुट करेंगे टेन थीटा तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स और रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज है उसके बेस पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब आप देखेंगे इसको हमने लिख लिया टेन इनवर्स सेक स्क्वायर, ये कट गया। इस सेक थीटा को मैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ माइनस 1 और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब आप देखेंगे स्टूडेंट, टेन इनवर्स कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, ये बन गए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपने पढ़े हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले। cos 2 थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हुआ करता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो। अब एंगल हाफ कर दो, यानी cos 2 थीटा के प्लेस पे थीटा, तो इधर एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इट मीन्स cos थीटा के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखिए अगर साइन थीटा है तो एंगल हाफ है इसका भी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे यूज किया टेन इनवर्स 1 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसके प्लेस पे, कॉस थीटा के प्लेस पे है। सिमिलरली हमने क्या किया, साइन थीटा के प्लेस पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस 1 से 1 कट हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब आपके पास क्या आया, टेन इनवर्स 2 साइन। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बचेगा साइन इनवर्स, ऊपर बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2, न्यूमरेटर में थीटा बाई 2। आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये तो आपका कैंसिल हो गया, यानी 1 हो गया। अब आपके पास आंसर क्या बचा, थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को 1/2 इंटू थीटा, और इसको हमने लिख लिया 1/2 थीटा को हमने क्या लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स और एक्स। और ये आपका क्या हो गया आंसर। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने क्या कर दिया, फंक्शन को लिख लिया। बड़ा आसान था स्टूडेंट, याद रखिए आपको ये कंडीशन आपको आनी ही चाहिए, ये कंडीशन आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं इतना पार्ट। चलिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। मैं इसका केवल आपको हिंट दूंगा, बाकी आप खुद करोगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फॉर्मेट है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो हम कुछ और लेते। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले फॉर्मेट में मैंने कहा था जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला फॉर्मेट हो तो इसमें हम ले लेंगे या तो एक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं सेक थीटा, या एक्स इक्वल टू हम लेंगे कोसेक थीटा। किसी को भी आप लेट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या लेना है, लेट एक्स इक्वल टू आप सेक थीटा ले लीजिए, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा। जब आप यहाँ क्या करोगे, सेक थीटा रखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, 1/10 थीटा कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा जब ऊपर बनेगा इस तरीके से स्टूडेंट मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये आपका बनेगा टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब देखिए चूंकि यहाँ क्या है, इनवर्स 10 में है और कॉट थीटा है, तो ऐसे तो ये कटेगा नहीं। हमको क्वाड्रेंट का यूज करते हुए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है,
इससे ये हट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा इम्प्लाइज पाई बाई 2 माइनस थीटा के प्लेस पे आपने क्या लिख लिया, सेक इनवर्स एक्स। ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। ये आपका क्या था, 6th क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, सेक थीटा रखा और डायरेक्ट आपको ऐसे ऑरली बता के सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, टेन थीटा बचेगा, 1/10 थीटा को मैंने क्या लिख लिया, कॉट थीटा। तो इतना आप नोट कर। अब देखिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। आपको दे रखा टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या आना चाहिए, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले आने चाहिए। कॉस 2 थीटा एक तो होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो होते हैं, इनकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए -1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए पहले वाले केस में, तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एंगल हाफ कीजिए तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। जब इधर एंगल हाफ हुआ तो इधर भी एंगल हाफ कीजिए, ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली आप अगर इधर देखोगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। एंगल आप कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में हाफ एंगल फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। आपने क्या किया, फॉर्मूलों का यूज करके टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा 1 माइनस कॉस थीटा को आपने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे आपने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये 2 से 2 कट हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं टेन इनवर्स साइन थीटा बाई ये आपके पास क्या बन गया टेन थीटा बाई 2 और आपके पास एक मिनट, ये थीटा नहीं यहाँ पे एक्स था, ये आपके पास क्या था स्टूडेंट, यहाँ या तो यहाँ थीटा ही रहने दीजिए और ये थीटा लेस देन पाई। याद रखिए मैंने यहाँ पे एक्स वेरिएबल फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट कर दिया थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। टेन थीटा बाई 2 इट मीन्स थीटा बाई 2 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। याद रखिए स्टूडेंट, व्हेनेवर आप x इक्वल टू थीटा पुट करोगे तो आपका आंसर किस में मिलेगा, आपका आंसर किस में आ जाएगा, यहाँ x बाई 2 में आंसर आ जाएगा। अगर आप क्या करते हैं x इक्वल टू जो क्वेश्चन में बेसिकली थीटा के प्लेस पे x, गलती से वो थीटा हम लिख लिए तो इसको आप क्या कर लीजिए थीटा ही मान के चलिए। अगर x होगा तो x लेके ही यहाँ थीटा के प्लेस पे x आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत आसान था, नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। ये हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दिमाग का यूज करते हुए इसको फॉर्मुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर दिया y इक्वल टू हम लेके चले। हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x से हमने क्या कर दिया,
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने डिवाइड किया, अच्छा क्यों किया डिवाइड, क्वेश्चन ये बनता है। देखिए इनिशियल पॉइंट में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन बहुत इजीली समझ नहीं आते हैं, पर जिन बच्चों ने अगर 10th में 11th में अच्छे से पढ़ा है तो उनको 12th में जो एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन बिल्कुल 10th और 11th की ही इसमें यूज हम कर रहे हैं। तो देखिए जिन बच्चों ने अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस करके फॉर्मूलों को मेमोराइज करके और हम किस तरीके से अप्लाई करें, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि रिजल्ट क्या हमें बनाना है। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से हमने किया। हमें यहाँ 10 इन्वर्स था, 10 में फॉर्मुलेट करना था, तो मैंने पहली कोशिश ये की कि क्यों ना इसको कहीं ना कहीं 10 लाया जाए। 10 कैसे ला सकते थे, अगर मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 माइनस 10x आ जाएगा और 1 प्लस 10x आ जाएगा, तो उसको मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, cos x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x। एक लाइन खा रहा हूं, cos x अपॉन cos x 1 प्लस sin x अपॉन cos x क्या हो गया आपके पास 10x हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट किस तरीके से हम इसको करेंगे, बहुत इजी है। 10 इनवर्स आप जानते हैं 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के प्लेस पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4 माइनस 10x। ये सारा का सारा काम इसलिए हो रहा है ताकि मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूं। 1 प्लस, याद रखिए 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है। तो मैं अगर यहाँ पे इस 10x में 10 पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, any number which is multiplied by any multiplicative identity then result will be same. Therefore we multiply 10 pi by 4 into 10x, result will be same. Then अब आप देखोगे एक फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था 10x प्लस y का, क्या होता था ये 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। अब आप देखिए ये माइनस है तो 10x माइनस y का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है 10x माइनस y। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर है, x के प्लेस पे आपका क्या है पाई बाई 4 और y के प्लेस पे क्या है x। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 इनवर्स 10 1, देन आपके पास रिमेनिंग पार्ट हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए पाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स हमने क्या ले रखा है एक्स एक्स ही रहेगा, एक्स एक्स में है, हमने यहाँ कोई चेंजेस नहीं किए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। देन आंसर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज योर आंसर। इतना आप क्या कर दीजिए नोट। चलिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए y इक्वल टू हमने लेट किया y इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ कंडीशन क्या बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। मैंने पहले भी कहा है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनता है तो 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मेट बनेगा। तो इट मीन्स x के प्लेस पे या तो आप साइन थीटा यूज कर दीजिए या x के प्लेस पे आप कॉस थीटा यूज कर दीजिए, दोनों में से कोई भी अगर आप करते हैं तो वो चलेगा। बट यहाँ क्या है ए स्क्वायर, मैंने यहाँ फर्स्ट में एप्लीकेशन में बताया था अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कहीं पे फॉर्म बनता है तो x इक्वल टू ऑलवेज क्या लिया जाएगा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट बिकॉज डिनोमिनेटर में है तो ज़्यादा कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा यूज कर लेता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में बनेगा और हमारा 10 का जो फॉर्म है वो इजीली बन जाएगा। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, लेट
या पुट x इक्वल टू, पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा इम्प्लाइज, आप देखेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा, इट मीन्स x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। लास्ट में ये काम आने वाला है क्योंकि एजम्पशन जो वैल्यू होती है उसे हमेशा क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो हमने थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a लास्ट में हम पुटअप कर देंगे। आइए स्टूडेंट देखिए, टेन इनवर्स x के प्लेस पे आपने क्या यूज किया है, a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे a साइन थीटा स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। और रूट के साथ ये आएगा भाई, किसके साथ आएगा, रूट के साथ। तो आप देखेंगे क्या बन रहा है, ये टेन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर में कॉमन लेके रूट कट जाएगा स्क्वायर से, a आपके पास रिमेनिंग पोर्शन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कट गया, टेन इनवर्स साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट है इसके अंदर, और रूट के साथ ही स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, कॉस थीटा। याद रखिए हमने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपके पास क्या हो गया, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन 1 थीटा आपके पास बच गया, और थीटा इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स x अपॉन a, दैट्स योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन। बड़े आसान ये क्वेश्चन है, इनको हल्का सा आप समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार प्रैक्टिस करने पे आपको लगेगा ये इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, इतना नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट 10th क्वेश्चन पे जाते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को टेन थीटा का अगर फॉर्मूला आता होगा तो उसको तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला मेमोराइज नहीं है तो हल्की सी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतना नहीं। अगर आप हल्का सा समझ जाएंगे तो बहुत आसान ये बनने वाला है। देखिए स्टूडेंट, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x इज ग्रेटर देन माइनस a अपॉन रूट 3 एंड लेस देन a अपॉन रूट 3। याद रखिए जो 10 की कंडीशन है, वो जो ये क्वेश्चन है ये वेरी करेगा ओनली एंड ओनली इस लिमिटेशन के लिए। रिस्ट्रिक्शन आपको दिए हुए हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए माइनस a अपॉन रूट 3 एंड लेस देन होनी चाहिए a अपॉन रूट 3। ऑलवेज टेन थीटा का वैल्यू ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स माइनस a अपॉन रूट 3 भी नहीं होगा, और a अपॉन रूट 3 पे भी ये क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ये जो कंडीशन होती है, मैंने बार बार बोलता हूँ कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट इसके अगर सपोज दैट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन और वो इस कंडीशन को लाई नहीं करता है तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो आइए स्टूडेंट किस तरीके से इसको करें, हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ, हल्का रिवीजन करवा दूँ। टेन थ्री थीटा इक्वल टू आपके पास होता था 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या होता था, फॉर्मूला होता था। ये आपके क्या होता था, ये फॉर्मूला आपका हुआ करता था। अब देखिए स्टूडेंट कुछ इसी तरीके से अंदर है 3a स्क्वायर, a की टर्मिनोलॉजी को हटा दें तो x के प्लेस पे अगर टेन थीटा अगर आप पुट करते हैं तो आपको मिलेगा कि पूरा का पूरा पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 थीटा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले आप पुट कर लें, ये एजम्पशन वैल्यू है, लेट पुट
x इक्वल टू, क्योंकि a हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तो x इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा, a tan थीटा लेना पड़ेगा। और यहाँ से tan थीटा यानी थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि a नीचे पहुँच जाएगा x अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a। तो आइए स्टूडेंट, tan इनवर्स 3a² और x इक्वल टू a tan थीटा रखा है, x इक्वल टू क्या रखा, a tan थीटा, माइनस जब a tan थीटा का क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, a³ tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² है, इट मीन्स यहाँ पे a³ है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, a³ है, और माइनस 3a इंटू एक्स के प्लेस पे a tan थीटा स्क्वायर है तो a² tan² थीटा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, a² इंटू a³ अगर मैं ऊपर से a³ को कॉमन ले लूँ और डिनोमिनेटर से भी a³ कॉमन ले लूँ, a³ तो आपका कट जाएगा, tan इनवर्स a³ आपने यहाँ लिया कॉमन, आपके पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a³ आपने नीचे से ले लिया डिनोमिनेटर से, तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस 3 tan² थीटा। a³ से a³ काट दिया तो क्या आपके पास आ गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। और मैंने कहा था देखिए बिल्कुल सिमिलर है, इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 1 हो गया 3 थीटा, और 3 थीटा को आपने लिख लिया 3 थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर है। देखिए स्टूडेंट, अगर थीटा में अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं, थीटा में ही अगर आप क्वेश्चन ऐसे तो छोड़ा नहीं जाता है, बट अगर थीटा में आप खुदा न खास आप क्वेश्चन छोड़ दें तो आपको इसकी लिमिटेशन को यहाँ पे शो करना होगा कि कितनी लिमिटेशन के लिए थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है, इतना आप नोट कर दीजिए। फ्रेंड 11th क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। 11 to 15 क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, जबकि 5th to 10th क्वेश्चन में क्या था, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। फर्स्ट 4 क्वेश्चन किसके थे, प्रूविंग के थे। तो बड़ा आसान ये क्वेश्चन है, देखिए इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करें। tan इनवर्स बिल्कुल सिमिलर पोजीशन में रख दीजिए, बॉड मास तो आता ही होगा, कॉस भी रहने दिया, 2 साइन इनवर्स। अब देखिए साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 की, यही होती थी π/6, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता था। अब आपने क्या किया, tan इनवर्स 2 cos, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है, देखिए साइन इनवर्स साइन 1 हो गया, 2 ये आ गया 2 π/6। अब देखिए 2 3 6 हो गया, tan इनवर्स 2 cos आपके पास आ गया π/3 60, और tan इनवर्स cos में 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/2। cos π/3 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की, देन रिजल्ट विल बी π/4। ये आपका क्या है, और राइट आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, जिसको वैल्यू आती होंगी उसके लिए कुछ भी नहीं था, बॉड मास खोलना आना चाहिए।
सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट 12th क्वेश्चन पे देखिए, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत आसान है, आप जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, π/2। इसको ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, इसके प्लेस पे हम क्या यूज कर लेंगे, π/2, क्योंकि फॉर्मूले आपको मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन जब करवाई थी या एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जब करवाई थी वहाँ पे करवा चुका हूँ मैं। तो कॉट π/2 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 90 का, कॉट 90 cos 90 अपॉन साइन 90, 0/1 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0। इतना देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसलिए हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है ये। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप मान के चलिए ये दो क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है, एक पार्ट तो cos इनवर्स का बन गया और एक आपका साइन इनवर्स का। अब आप देखेंगे x के प्लेस पे यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही y के प्लेस पे अगर हम tan फाई यूज कर लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस वाई tan स्क्वायर फाई आपका cos 2 फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लेट करेंगे x इक्वल टू, आप लेट कीजिए tan थीटा एंड y इक्वल टू आप यूज कीजिए tan फाई, क्योंकि थीटा को भगाना होता है। थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, और इसी तरीके से फाई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y। आइए स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करें। tan 1/2, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई एंड 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब आप देखेंगे tan 1/2 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और ये cos इनवर्स, ये फॉर्मूला है किसका, cos 2 फाई का। साइन इनवर्स साइन 1, cos इनवर्स cos 1। तो आपके पास क्या आ गया, tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया, tan थीटा प्लस फाई। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स x और फाई का वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स 1 हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्या आ गया आंसर, और ये वेरी करेगा इन पॉइंटों के। जो भी ये आंसर आएगा यहाँ पे ये रिजल्ट आपका होगा, इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन आपका ये है, तो बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले साइन इनवर्स को आप 1 के साथ ले जाइए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। तो देखिए ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, देखिए साइन में 1 कितने का वैल्यू होता है भाई, साइन इनवर्स साइन π/2। इट मीन्स ये साइन इनवर्स साइन 1 हो जाएगा π/2, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब देखिए स्टूडेंट, हमको x का वैल्यू निकालना है। अभी जनरली हम तो ऐसा कुछ जानते नहीं हैं कि ये x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए, या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए
साइन इनवर्स 1/5 ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x ठीक है। आपके पास ये एक फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। कोई गलत तो नहीं किया? देखिए कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स x ये कट जाएंगे। आपके पास क्या आ गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 देन x इक्वल टू 1/5 आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। इस तरीके से आप इसको, यहाँ पे केवल समझने वाली बात ये थी कि जब हम इतना सॉल्व कर गए तो π/2 फॉर्मूला अगर आता है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें एग्जैक्टली x का वैल्यू निकालना था। अगर मैं नहीं इसको यूज़ करता तो मैं इसका वैल्यू नहीं निकाल पाता। अगर निकाल भी पाता तो फिर उसका एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता। तो ये इजी एक मेथड है, इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट 15 क्वेश्चन में ये आप खुद करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का लेंथी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये गिवन कंडीशन है और आपको वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पुटअप करना है और इन दो कंडीशन को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना तो आता होगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे और वहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, इजीली आपकी निकल जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 16 क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 2π/3। ये साइन इनवर्स साइन 2π/3 और इसमें हमको बोला हुआ है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? इसका वैल्यू या एक्सपेंशन करके इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि एंगल साइन 2π/3 है। क्या है? 2π/3। जब हमने इसका एप्लीकेशन किया था तो वहाँ पे मैंने कहा था एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू होती है एक, जो साइन के लिए आपका कितना होता है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 π/2। अब स्टूडेंट हमको देखना है कि क्या ये 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है, रेंज को ही हम क्या कहते हैं इन्वर्स में, याद रखिए इन्वर्स में जो रेंज होगी वही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ये तो आप जानते हैं। अब हमको चेक करना है क्या 2π/3 बिटवीन -π/2 एंड π/2 है। मुझे नहीं लगता। देखिए 3 6 यानी 60 टू द 120 है, जबकि हमारी वैल्यू -90 to 90 आनी चाहिए, जो कि ये नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से। साइन इनवर्स क्वाड्रेंट आपको आना चाहिए, याद रखिए क्वाड्रेंट नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। देखिए साइन 2π/3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, π - π/3। देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व कीजिए, 3π - π 2π/3 इतना मैं लिख सकता हूँ। 2π/3 को कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन, अब देखिए साइन इनवर्स, अब π/3 क्या कर रहा है, बिटवीन लाई कर रहा है या नहीं। देखिए 60 माइनस 90 और 90 के बीच में आता है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस π/3 लाई बिटवीन -π/2 π/2, therefore π/3 इज राइट आंसर। π/3 इसका क्या है, राइट आंसर है।
इतना स्टूडेंट आप नोट कर दीजिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। इसको भी हमको क्या करना है, एक एक्सपेंशन करके वैल्यू फाइंड करना है। कई लोग tan इनवर्स tan इक्वल टू 3π/4 मत लिख लीजिएगा, ये वही लिख सकते हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से रेंज में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है एक कंप्लीट। क्यों नहीं हो सकता? सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल में होता है -π/2 π/2। ये मैं पहले करवा चुका हूँ, बहुत ध्यान से इसको मैंने बड़ी तसल्ली के साथ करवाया था फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें ग्राफ के थ्रू मैंने रेंज और डोमेन आपको बताई थी, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल, इट मीन्स -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच में हो सकता है। 3π/4 को अगर आप काउंट करोगे तो 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16 यानी 45, 3 जा 135 और ये 90 से बड़ा हो रहा है, तो ये आपका वेरी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम है इसको इस रेंज में ले आना। तो हम क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए tan इनवर्स 10, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, π-π/4 लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, 4π - π 3π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 10 का वैल्यू होता है, जो आपका 10 का वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई, tan 180 - थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव आता है, आपका क्या आ गया भाई, tan इनवर्स -10 π/4। और आप जानते हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है या नहीं, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। tan इनवर्स माइनस दिस इक्वल टू -tan इनवर्स 10 π/4। tan इनवर्स 10 1 हो गया, -π/4 -45 और आप देखते हैं कि -90 और π/2 यानी 90 के बीच में आपका क्या करेगा, -π/4 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर बिकॉज -π/2 लाई बिटवीन -π/2 π/2। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर हो गया, इतना आप नोट कर दीजिए। स्टूडेंट 18 क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा इसलिए है कि आपको गिवन है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अभी जनरली हम कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जानते हैं जो sin इनवर्स एनी एंगल प्लस cot इनवर्स एनी एंगल का आपके पास फॉर्मूला हो। तो सबसे पहला काम होगा स्टूडेंट हमारा कि sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स की टर्मोलॉजी में ब्रेक करें, ऐसे ही cot इनवर्स 3/2 को tan इनवर्स की टर्मोलॉजी में कन्वर्ट। देखिए ये तो बिल्कुल इजी है, आप जानते हैं कि cot क्या होता है, अपोज होता है tan का, बट sin इनवर्स 3/5 को हमको बदलना पड़ेगा। देखिए कैसे बदलेंगे स्टूडेंट, लेट हम क्या करेंगे, sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा हम लेके चले, इट मीन्स 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही होता था 8.5 का, कि किस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एक दूसरे के टर्मोलॉजी में हम ब्रेक करते थे। देखिए स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के थ्रू इसको मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो कॉस थीटा कहेंगे, साइन थीटा में इसको कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या था, 3/5 अपॉन
1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/25। अब आप देखोगे इसको सॉल्व करके ये किसके इक्वल चल रहा है, tan थीटा के। tan थीटा इक्वल टू 3/5। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। 25 125 माइनस 9 16/25 क्या बन रहा है, ये बन रहा है √16/25। अब हम जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 एंड 25 का 5, 4/5। इसका क्या आएगा आंसर 4/5। 5 से 5 कट हो गया तो आपके पास tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3/4। जब 3/4 tan थीटा का वैल्यू आ गया तो इट मीन्स आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और थीटा आपके पास क्या था साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। पहली बात तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया, पहली बात हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स 3/5 का तो हो गया काम। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, एक फॉर्मूला मैं क्या जानता हूं, कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब देखिए कॉट इनवर्स 3/2 है, कॉट इनवर्स 3/2, इसको tan की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, इसको अपोज कर दीजिए 2/3। देखिए ये भी आपके पास आ गया। अब दोनों वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे। y इक्वल टू क्या था आपके पास tan साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे क्या लिख लिया tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 के प्लेस पे क्या लिख लिया tan इनवर्स 2/3। यहाँ फॉर्मुलेट इसको कर लीजिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यही आपके पास फॉर्मूला था, इसको आपने सॉल्व कर दिया है। tan इनवर्स 1 हो जाएगा, केवल आपके पास 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा, देखिए 3 से 3 कट हो गया 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट 4 कीजिए 9 और 8 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 का और 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 का, 2 6 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया 17/6 इज अ राइट आंसर। इस तरीके से आपका सॉल्विंग क्वेश्चन क्या होते हैं फिनिश होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इतना याद रखिए, इससे 4 और 5 मार्क्स का ये मैक्सिमम ये चैप्टर है। इसका जो मिसलिनियस है हम रिवीजन पैटर्न में करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा चलेगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में, हम मैट्रिक्स जो चैप्टर है 3rd चैप्टर उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।